दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, इस बार लहसुन के ऊंचे भाव ने किसानों को खुश तो कर दिया है, लेकिन चिंता भी बढ़ा दी है। चिंता खेत में लहसुन को चोर बदमाशों की नजर से बचाने की, और इसलिए मध्य प्रदेश में किसान अपने खेतों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रख रहे। उज्जैन में तो एक किसान बंदूक के साथ खेत की रखवाली कर रहे। इस बार मध्य प्रदेश में लहसुन के भाव 30,000 से लेकर 40,000 रुपए क्विंटल तक मिले हैं, और किसानों का कहना है कि बस इसी बात की चिंता है कि ऊंचे भाव देखकर कहीं खेत से फसल चोरी ना की जाए। अगली खबर, मध्य प्रदेश के 29 जिलों में 2 दिन के बाद बारिश और बादल। 25-26 फरवरी को फिर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम। मध्य प्रदेश में 25-26 फरवरी को फिर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा। इस वजह से भोपाल, जबलपुर समेत 29 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी और बादल छाएंगे। वहीं इंदौर, उज्जैन में मौसम साफ होने का अनुमान है, और इससे पहले 24 फरवरी को भी बादल छाए रहेंगे। जेट स्ट्रीम की वजह से ठंडक रहेगी, और मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम अभी एक्टिव है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में अब किसान परंपरागत खेती से हटकर नई फसलों पर फोकस कर रहे। सागर के युवा किसान दक्षिण अफ्रीका में उगने वाले काले आलू की खेती कर रहे, और इससे सालाना इन्हें 5 लाख रुपए तक की कमाई हो रही है। काला आलू औषधीय फसल सफेद आलू के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। बता दें कि ग्राम कपूरिया के युवा किसान आकाश चौरसिया ने ये खेती शुरू की है, और आकाश ने करीब 15 साल पहले मल्टी लेयर प्राकृतिक जैविक खेती शुरू की थी। बड़ी खबर, 51% वोट शेयर की रणनीति पर काम करेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए प्रवासी कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा हर बूथ पर 51% वोट शेयर के टारगेट की रणनीति पर काम कर रही है। पिछले 3 विधानसभा और लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का एनालिसिस कर पार्टी ने यह पॉलिसी बनाई है। पार्टी ने टोली और मंडल टोली भी बनाई है, और यहाँ प्रवासी कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा, जो क्षेत्र में जाकर संपर्क करेंगे, संगठन के कामों में सुधार करवाएंगे। और इससे पहले 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी ने यही रणनीति अपनाई थी। अगली खबर, भोपाल में होटल ताज के ठीक सामने भदभदा झुकी बस्ती से 2 दिन में 139 घर हटा दिए गए, जबकि 129 घरों को और भी हटाया जाएगा। इसके लिए लोगों ने सहमति भी दे दी है। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ बने 386 घरों को हटाने के आदेश दिए हैं, और कार्रवाई को मिलाकर अब तक 139 घरों पर बुलडोजर चल चुका है। अगली खबर, 2000 साल के बाद भी विक्रमादित्य के नाम आने पर गर्व महसूस होता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री ने विकास कार्य का भूमि पूजन कर दीपोत्सव की समीक्षा बैठक में शामिल होने को लेकर उज्जैन शहर में प्रस्थान किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि काल के प्रवाह में एक ऐसी शक विभत्स जाति ने रोम से आकर धीरे धीरे पूरे देश को गुलाम बनाया, और थल मार्ग से हिमालय से कश्मीर की ओर निकलकर पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया था। उसमें उज्जैन के राजा गंधर्व सेन थे। उनका राजपाट चला गया, और राजा गंधर्व सेन छोटे बेटे को लेकर सिंधु के पार जाकर निर्वासित जीवन जीने लगे। समय बीतने पर निर्वासित जीवन जीने वाला बालक संकल्प करता है, और अपने यौवन काल तक पहुंचते पहुंचते अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से एक नया इतिहास लिख देता है। और आज से 2000 साल के बाद भी अगर विक्रमादित्य का नाम आता है तो ये गर्व होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रमादित्य का असली नाम शशांक था, और भगवान ने उन्हें यश दिया था। विपरीत परिस्थितियों को भी वो अपने अनुकूल बना लेते थे। अगली खबर, उज्जैन से देश का इतिहास फिर से लिखने की तैयारी। उज्जैन में 7, 8, 9 मार्च को देश भर के 70 से 80 इतिहासकार जुटेंगे। भारत के इतिहास पर मंथन करेंगे। अंग्रेजों ने इतिहास में कई चीजें अपने अनुसार लिखी है, और विमर्श के बाद इतिहास फिर से लिखने की तैयारी है। इसमें वास्तविक घटनाएं, विषय, महापुरुषों के नाम, उनका योगदान, उपलब्धियां जैसी चीजें जोड़ी जाएगी। अगली खबर, राज्य के भोपाल जिले में इलेक्ट्रीशियन की मौत की न्यायिक जांच पर अड़ गए हैं परिजन। भोपाल के बिंड सैंड पेप्स रेस्टोरेंट में इलेक्ट्रीशियन की संदिग्ध मौत मामले में परिजन जो है न्याय की जांच करवाने की मांग पर अड़ गए हैं, और बॉडी का छोला विश्राम घाट में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले रॉयल मार्केट में चक्का जाम भी किया गया था। मृतक यशवंत यादव के भाई अशोक यादव ने कहा कि भाई की कमाई से परिवार के गुजारे में भारी मदद मिलती थी। हम चाहते हैं कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 2 मार्च को होगी न्याय यात्रा की एंट्री। तैयारियों में जुटे जीतू पटवारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को राजस्थान के धौलपुर से मध्य प्रदेश के मुरैना में एंट्री करेगी। यात्रा 5 दिन मध्य प्रदेश में रहेगी, और 6 मार्च को यात्रा धार और रतलाम में रहेगी। बदनावर में सभा भी होगी, और यात्रा की तैयारियों के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी उज्जैन, रतलाम, मंदसौर के दौरे पर निकल चुके हैं। पटवारी 22 से 24 फरवरी तक रतलाम, धार, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, गुना और शिवपुरी जिले के दौरे पर हैं।
और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी साथ हैं। अगली खबर, प्रदेश के निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। कई निजी अस्पताल इलाज के बाद मरीजों से पैसे वसूलने के बावजूद उनका बिल आयुष्मान भारत योजना के तहत लगा रहे और बाहर से करवाई गई जांचें भी इसमें जोड़ी जा रही है। बिना डायग्नोज रिपोर्ट के बिल लगाने वाले करीब 76 अस्पतालों पर पहली बार आयुष्मान भारत योजना के तहत 36 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और यही नहीं, जिन 373 लोगों ने आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अतिरिक्त पैसा वसूलने की शिकायत की थी, उन्हें भी 1 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि लौटाई गई है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के भगवान सिंह ने -45 डिग्री तापमान में पूरी की 21 किलोमीटर की मैराथन। पिछले दिनों दुनिया की सबसे ऊंची जमी झील पैंगोंग में आयोजित मैराथन में हिस्सा लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया गया है और लद्दाख की पैंगोंग झील मैराथन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। भगवान सिंह कुशवाहा, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। अगली खबर, विक्रम व्यापार मेले में 1 महीने के लिए दुकान का किराया 50 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शहर उज्जैन में लगने वाले विक्रम व्यापार मेले में अस्थायी दुकान 50 लाख रुपए के किराए पर दी गई है और यहाँ पर 400 से ज्यादा दुकानों को लगाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेले के इतिहास में अस्थायी दुकान के लिए दी जाने वाली यह सबसे बड़ी रकम बताई जा रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात का जिक्र करते हुए संतोष जताया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को पंख लगने का भी दावा किया है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा 7 से ज्यादा महिलाओं को दे सकती है टिकट। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनाव में लाडली बहना योजना ने असर दिखाना शुरू कर दिया और फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई थी। अब लोकसभा चुनाव में भी भाजपा महिलाओं को साधने के लिए प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 8 से 9 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतार सकती है और यानी 25% सीट महिलाओं के खाते में इस बार जा सकती है। दरअसल महिला बिल के बाद भविष्य में लोकसभा क्षेत्र के परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटें आरक्षित होगी और इस आरक्षण की तैयारी से पहले होने वाले लोकसभा के इन चुनाव में भाजपा महिलाओं को लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भेजने का प्रयास कर सकती है। बड़ी खबर, अब हफ्ते में 1 दिन छात्रों को बिना बैग के जाना होगा स्कूल। मध्य प्रदेश स्कूल के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों के छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब छात्रों को सप्ताह में 1 दिन बिना बैग के स्कूल जाना होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी करके इस बात की जानकारी दी है। राज्य सरकार का यह फैसला आगामी शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए लिया गया है और प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन बैगलेस स्कूल मनाया जाएगा। और ध्यान रहे कि राज्य सरकार का यह फैसला सभी कक्षा यानी 1 से 12वीं तक के सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों के लिए लागू रहेगा। बड़ी खबर, किसानों के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस पार्टी। जीतू पटवारी ने किया है ऐलान। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐलान किया है कि राज्य में जल्द ही कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेगी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। और बता दें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि सवाल यह उठता है कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेती है तो उसका करती क्या है। 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केवल मध्य प्रदेश सरकार को ब्याज देना है और आज मध्य प्रदेश के हर परिवार में आर्थिक आवश्यकता है। अगली खबर, राज्य के लगभग 11 लाख किसानों से 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आगामी माह से प्रदेश में लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जाना है और जिसमें लगभग 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे और इसके लिए भारतीय खाद्य निगम, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं मार्कफेड से समन्वय करके उपार्जन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें लाल झंडी दिखा दी है और मोहन सरकार में मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दो टूक कह दिया कि उनकी पार्टी को कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता की आवश्यकता नहीं है और बीजेपी के दरवाजे कमलनाथ के लिए बंद है। भाजपा के पूर्व महासचिव कमलनाथ के उनकी पार्टी में शामिल होने की अटकलों को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों पर विराम लग गया और समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वो अब यूपी में कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और दोनों पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बनी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सवाल उठ रहा कि आखिर सपा इस सीट से चुनाव क्यों लड़ना चाहती है और क्या यहाँ से जीत पाएगी, क्योंकि खजुराहो सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है।
वहीं पर कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी की बड़ी सेंध, एक साथ 1500 कांग्रेसी हो चुके हैं भाजपाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी नहीं थमेगा यह सिलसिला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी कर दी है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में एक साथ हजारों लोगों को बीजेपी में शामिल करवा लिया है और जिसमें कांग्रेस के प्रदेश महासचिव से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता शामिल हैं और एक साथ हजारों की संख्या में कांग्रेस का साथ छोड़ने को लेकर माना जा रहा कि ये पार्टी के लिए तगड़ा झटका है। मिली जानकारी के मुताबिक जिस समय ये सब हो रहा था उस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी छिंदवाड़ा दौरे पर मौजूद थे।